हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम देखेंगे क्लास 11 फिजिक्स यानी भौतिक। आज हम लोग बेसिक देखेंगे, है ना। बेसिक में क्या बोलते हैं? बेसिक क्या? भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं ना। चलिए देखते हैं। भौतिक विज्ञान वह विज्ञान है जो हमें प्रकृति में नियमों और वस्तुओं के व्यवहार को समझने में मदद करता है ना। भौतिक विज्ञान कहते हैं। चलिए हम लोग उदाहरण देखते हैं कुछ बहुत। चलिए उदाहरण पहला उदाहरण क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। गति का अध्ययन। जैसे कोई गाड़ी किस वेग में चल रही है, हो गया। दूसरा चलिए देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम। वस्तुएं पृथ्वी की ओर गिरती है ना। हम लोग कोई भी वस्तु को फेंकेंगे, ऊपर फेंकेंगे तो हमेशा नीचे ही आएगा, यही गुरुत्वाकर्षण बताता है। तीसरा विद्युत का प्रवाह। बल्ब में धारा प्रवाहित होने पर प्रकाश उत्पन्न होता है। अगर विद्युत बल्ब में अगर धारा प्रवाह होगा तभी ना बल्ब जलेगा, तो उसी से प्रकाश उत्पन्न होगा। वही बोल रहा है, तो कुछ नहीं। चौथा नंबर चलिए तो क्या बोल रहा है। ध्वनि का प्रसारण। जब कोई घंटी बजती है तो ध्वनि हमारे कानों तक पहुंचती है। हाँ, इसमें बोल रहा है। और कोई भी चीज को हम लोग पीतल घंटी, उसको हम लोग पीटेंगे तो आवाज तो करेगा, है ना। वही हम लोग कानों तक आवाज पहुंचेगा। चलिए आगे देखते हैं। संक्षिप्त देखते हैं। भौतिक विज्ञान बराबर पदार्थ प्लस ऊर्जा प्लस उनके नियमों का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान में हम पदार्थ, ऊर्जा और उनके नियमों का अध्ययन करते हैं ना। भौतिक विज्ञान में हम लोग यह तीन चीजों का अध्ययन करते हैं। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। गलती होगी, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है, आगे क्या देखते हैं। भौतिक विज्ञान का वर्गीकरण, है ना। भौतिक विज्ञान का वर्गीकरण, चलिए देखते हैं हम लोग क्या। भौतिक विज्ञान का वर्गीकरण, है ना। चलिए देखते हैं भौतिक विज्ञान। पहला क्या है, चिरसमष्ट भौतिक विज्ञान, है ना। चिरसमष्ट भौतिक विज्ञान। दूसरा क्या है, आधुनिक भौतिक विज्ञान, है ना। चिरसमष्ट भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्लासिक फिजिक्स, और आधुनिक भौतिक को बोलते हैं मॉडल फिजिक्स, है ना। चिरसमष्ट भौतिक किसे कहते हैं? जो भौतिक राशि किसी प्रणाली में होने वाली सभी परिवर्तन या अभिक्रियाओं के दौरान अपरिवर्तित रहती है, उसे चिरसमष्ट भौतिक राशि कहते हैं। उदाहरण द्रव्यमान, मास, है ना। किसी बंद प्रणाली में कुल द्रव्यमान ना बढ़ता है ना घटता है ना। इसी में हम लोग देखते हैं उदाहरण क्या बोल रहा है। द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पादों का कुल द्रव्यमान होता है ना। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक भौतिक, है ना। परिभाषा पहले देख लेते हैं ना। चलिए देखते हैं। आधुनिक भौतिक वह शाखा है जिसमें परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऊर्जा और प्रकाश जैसे सूक्ष्म वस्तुओं के व्यवहार तथा उसके संबंधित नियमों का अध्ययन किया जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं।
यह भौतिकी 20वीं शताब्दी से शुरुआत में विकसित हुई जब आइंस्टाइन, प्लांक, बोर, रदरफोर्ड आदि वैज्ञानिक ने नए सिद्धांत दिए, है ना। यह सब वैज्ञानिक मिलकर नए सिद्धांत दिए 20वीं शताब्दी में, है ना, यह याद रखिएगा। अब चलिए देखते हैं हम लोग देखते हैं आधुनिक भौतिक का मुख्य विषय, है ना। चलिए देखते हैं क्या है। चलिए पहले क्या है, सापेक्षता का सिद्धांत क्या है, अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा दिया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा दिया गया था, है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वांटम यांत्रिकी, है ना, मैक्स प्लैंक और नील्स बोरो द्वारा विकसित, है ना, यह हुआ था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है। तीसरा है परमाणुओं की नाभिक की भौतिकी, यह 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट देख ले, भौतिकी कण, है ना, कण भौतिकी, यहाँ के 4 पॉइंट। यह 4 पॉइंट मुख्यतः आधुनिक भौतिक में, है ना। उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण चल लेते हैं क्या बोल रहे उदाहरण। परमाणु बम और नाभिकीय ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ये क्या बोल रहे हैं, परमाणु बम नाभिकीय ऊर्जा का निर्माण करता है। परमाणु बम नाभिकीय ऊर्जा का निर्माण करता है ना। नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, क्या नाभिकीय आधारित पर विखंडित होती है, परमाणु बम को विखंडित होते हैं। चलिए ये हो गया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे फिजिक्स यानी भौतिक शब्द की उत्पत्ति, ग्रीक शब्द पुसिका से हुई है ना। पुसिका का अर्थ है न्यूट्रल ऑफ नॉलेज होता है ना। फिजिक्स का पितामह आइजैक न्यूटन है ना। आधुनिक फिजिक्स का पितामह अल्बर्ट आइंस्टाइन है ना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल क्रैश क्लासेस में जुड़े रहे, है ना। अब हम लोग देखेंगे बाद में अगला टॉपिक इस से। चलिए आगे देखते हैं क्या, फिजिक्स यानी भौतिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द पुसिका से हुई है। पुसिका का अर्थ है न्यूट्रल ऑफ नॉलेज होता है, न्यूट्रल ऑफ नॉलेज। फिजिक्स का पितामह आइजैक न्यूटन है ना। और आधुनिक फिजिक्स का पितामह अल्बर्ट आइंस्टाइन है ना। तो हम लोग इसका मैं एक बात बता देते हैं क्या, 1905 से पहले यह आइजैक न्यूटन का था, है ना।
1905 के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन का हो गया। अल्बर्ट आइंस्टाइन और कुछ वैज्ञानिक मिलके नए नए प्रयोग करना शुरू किए थे, है ना, ये हम बता देते हैं। और ऐसे ही आपको वीडियो देखने के लिए हमारे साथ क्रैश क्लासेस में जुड़े रहे। धन्यवाद।